हेलो बच्चों, क्लास 8 9 क्लास 9 की मैं मैथ पढ़ाने में जा रहा हूँ। कौन सी? 9.3 और 9.1 और 2 मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आप क्रमानुसार देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो देखो, इसमें चित्र पहले से बने हुए हैं। तो आकृति में क्या कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, पहले बना लेता हूँ आकृति। तो आकृति क्या करना है, आकृति में गोलाकार वृत्त लेना है तुम्हें। इस प्रकार से क्या करेंगे, गोलाकार वृत्त बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या बन गया, एक वृत्त बना लिया। अब अपन इसमें थोड़ा लिखते जाएंगे साथ में। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे कि अपन को एक तो हल लिखना है, हल। फिर लिखेंगे यहाँ क्या है जी, एक वृत्त है। यहाँ क्या है, वृत्त जिसका केंद्र, उनको मानना पड़ेगा यहाँ केंद्र क्या है, ओ है, केंद्र ओ है। आगे इसके बाद चित्र आगे कुछ बनाना है। तो आगे कैसा बनाना है कि देखो, आकृति में केंद्र ओ से जाने वाली एक वृत्त का क्या कर रहा है, तीन तीन है, ठीक, तीन नहीं है, तीन बिंदु ए बी सी है। मतलब कि मान लीजिए एक पॉइंट ए, जो बी और जो सी। तो यहां से देते हैं ए बी सी। तो क्या लिख सकते हैं कि यही बात लिखना है कि वृत्त में लिखेंगे कि इस वृत्त में, इस वृत्त पर तीन बिंदु कौन कौन से हैं, ए बी सी है। इतना करने के पश्चात फिर क्या लिखेंगे कि अपन को दिया है कि कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी जो कि किस तरह के बराबर है, 30 डिग्री के। और कोण ए ओ सी जो कि किसके बराबर है, 60 डिग्री के। देखो, कोण बी ओ सी जे और 30 के बराबर है, और कोण ए ओ सी किसके बराबर है, 60 के बराबर है। अब क्या करना होगा, अब अपन इसमें 60 और 30 के कोण बनाएंगे पहले। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक 20 से लाइन देता हूं, यहां से इतनी, ठीक। मैं ये लाइन दे दी बी की ओर, ठीक। तो ओ बी अभी कुछ नहीं निकला, पर यहां से क्या कर रहा हूं मैं कि रेखा निकाल लेता हूं, दो ठुग्गा। तो दो रेखाएं किस प्रकार से निकाल रहा हूं मैं कि इसको थोड़ा और ना हटके कर लेता हूं, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगी, 60 की बना ली मैंने। और इसको बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 30 का कोण हो जाएगा। ये यहाँ सी है जो कि यहाँ आ गया सी, ठीक है। अब ये सी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। आगे आगे क्या करेंगे, अब देखो, आगे यही रेखा किसी एक बिंदु पर क्या करेंगे, नीचे की ओर जो कोई डी बिंदु, ठीक, कोई भी बिंदु डी यहां मान लेते हैं, ठीक। मानना है कहीं भी मान लो। तो यहां से इसको मिला देते हैं और यहां से इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, चित्र उसी के आकार का बन चुका है। तो अब इसमें अपन क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे कि कोण ए ओ बी लिखेंगे, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ सी, सॉरी ए ओ बी और बी ओ सी जो कि बराबर क्या बनाएगा, ए ओ सी, कोण ए ओ सी जी बनाएगा। तो अब इनके क्या मान रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। देखो, हम ओ ए सी ना लिखे ले रहे, ए ओ सी जो कि कोण के रूप में है, और ए ओ बी कितना है, ए ओ बी कितना है, 60 है। तो यहाँ 60 प्लस बी ओ सी कितना है, 30 है। तो 30, ओके। इसके बाद देखो, कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। इतना तो समझ में आया। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो अब आगे लिखेंगे अपन इसमें कि अतः जो अपना चाप है, चाप कहां से गया है, चाप क्या लिखेंगे, ए बी सी पर केंद्र
ABC केंद्र क्या कर रहा है, O पर क्या कर रहा है, O पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखो 90 क्या हुआ, AOC जो कि 90 डिग्री यहीं बन रहा है पूरे टोटल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री और अपना लास्ट बिंदु जे और पता चल जाए कि जे कोण कितने का बनाएगा, तो अपन लिख सकते हैं और वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित बिंदु डी पर, अब डी पर बिंदु कौन सा रहेगा, देखो डी पर रहेगा अपना, डी पर कोण ADC मतलब कि AD और C, ठीक इसी प्रकार है। देखो ADC जो कोण पता करना है तो D बनाता है, अब बनाता कितना का है जे पता करना है, ठीक। कैसे पता करेंगे कि देखो जे टोटल जे कितने हैं, 2 है, और जो सिंगल है तो क्या लिखेंगे कि ADC जो कि किसके बराबर रहेगा, 1/2 AOC के, जे आधा रहेगा, ठीक। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि कोण ADC बराबर है किसके, 1/2 AOC के, और AOC कितना है 90 है, तो इसका मान रख देंगे। तो कोण ADC बराबर 1/2 गुणा में 90, 90 से जो कट जाएंगे 2 से, 2 से 90 कटे तो कितना आ जाएगा, कोण ADC का मान आ जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब कल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर टॉपिक कैसे बनाना है, देखो दूसरे नंबर टॉपिक का एक अपन वृत्त लेना है, तो इसमें क्या कहा है, किसी वृत्त की एक जीवा जो कि वृत्त की त्रिज्या के क्या है बराबर है, एक जीवा लेना है एक त्रिज्या लेना है जो कि दोनों क्या रहनी है, इक्वल रहनी है, बराबर रहनी है। तो पहले नंबर वृत्त बनाएंगे, तो एक हम छोटा सा यहाँ वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तुम्हें भी बनाना पड़ेगा, तो मैं वृत्त भी बनाना बताता हूँ, और जब तक चित्त समझ में नहीं आएगा जब तक आपके लिए सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले नंबर चित्त के बारे में समझ लेना, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं, तो इसमें मैंने एक जेक वृत्त बना लिया, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि हल लिखकर, हल में सबसे पहले लिखेंगे कि यहां यहां एक वृत्त, एक वृत्त, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है। यहाँ क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा और जे क्या बन जाएगा, O बन जाएगा, ठीक है। आगे इस पर एक चाप काटना है जो कि क्या का होना चाहिए, AB का होना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक एक चाप लगा देते हैं जो कि A और B है। चाप तो गोलाकार कटता है, तो अपन लिखेंगे कि इस वृत्त में, इस वृत्त में एक चाप क्या है अपना BC है, बी सॉरी AB माना, तो AB है, ओके। तब इस प्रकार त्रिज्याएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तब त्रिज्या एवं जीवाएं कैसी हैं, समान है। समान है तो क्या लगाएंगे, यहां से लेके यहां तक के लिए एक आर्क लगाएंगे, और यहां से लेके एक यहां तक के लिए ले लेंगे। तो ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, और यहां से क्या कट जाएगी, एक जीवा डाल देते हैं यहां से, ठीक है। ये मैंने जीवा डाल दी, तो लिखेंगे कि OA बराबर OB, OA बराबर है OB, ये दोनों त्रिज्या हैं, और जीवा भी बराबर है, मतलब कि ए भी तुम्हारा क्या है बराबर है, ये क्या है जीवा है, ठीक है। आगे समझ में आया। इसके बाद लिखेंगे कि जो कैसा है समबाहु त्रिभुज, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होगा, समांतर होगा। लिखेंगे कि अतः त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो क्या कर सकते हैं आगे, देखो
आगे क्या लिखा है इसमें देखो, पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण बनाता है। मतलब जीवा द्वारा क्या करना है, एक छोटा सा तुम्हारा मान लीजिए यहाँ बिंदु है सी, जो कि क्या है आंतरिक चाप, जे है आंतरिक चाप, और यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, एक कोण बना रहा है। तो कोण बना रहा है तो क्या करेंगे कि इनको जोड़ना पड़ेगा। तो अपन इस BC को जोड़ देंगे, सॉरी AC, और यहां से इसको जोड़ देंगे, इस प्रकार जोड़ जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको कहीं यहाँ एक बिंदु मानेंगे, कोई भी पॉइंट D मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ D बिंदु पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ दो। तो मैंने यहाँ से इसको जोड़ा और यहाँ से इसको जोड़ा। तो ये क्या है, एक लघु चाप है, लघु चाप है जो कि क्या कर रहा है, एक आंतरिक कोण बना रहा है, छोटा सा कोण बना है। पर दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्या है, पूरा दीर्घ है, ठीक, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ क्या है, दीर्घ है। तो दीर्घ है तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या करना है, आंतरिक कोण का जो दीर्घ वृत्त का चाप है, जो टोटल क्या है, बड़ा चाप है, और ये छोटा चाप है। छोटे चाप को तो ज्ञात करना नहीं है, लेकिन बड़े चाप का ज्ञात करना है। लेकिन अपन को हल करने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो तुम हल कर पाओगे। तो अपन क्या लिखेंगे कि इतना संभावित त्रिभुज तक हो गया। अब लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे जो कि अपन को ये पता पड़ रहा है यहाँ 60-60 के कोण बनेंगे। तो जो कि एक समबाहु त्रिभुज ABO में कोण AOB बराबर होगा कोण किसके, OB1 जो कि किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। ओके, तब आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे चूंकि चाप यहाँ लघु चाप यहाँ C है, तो लिखेंगे चूंकि चाप क्या डाला जा रहा है, ACB ऐसा डाला है, ACB डाला है। तो चाप द्वारा प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण, तो AOB मतलब कि प्रतिवर्ती कोण, ऊपर का आंतरिक वाला कोण, जे कितना रहेगा, तो वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। क्या, देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में एक जे कोण पता चल रहा है कितने का है, 60 का है। तो 60 का है तो यहाँ बाकी पता चल जाएगा पूरा कोण कितने का बनता है, 360। तो लिखेंगे 360 माइनस का 60 बराबर कितना आ गया, 300, ठीक, इतना आया। तो अब आगे क्या कर देंगे, आगे लिखेंगे कि और लघु चाप द्वारा बनाया गया कोण, लघु चाप ये है, तो लघु चाप द्वारा बना कोण क्या रहेगा, इस कोण की यहाँ आधा रहेगा, जो तुम्हारा टोटल है। तो इस कोण का जो प्रतिवर्ती कोण है, इस कोण का क्या रहेगा, आधा रहेगा। तो अपन लिखेंगे कि कोण, कैसा लिखेंगे, कोण ACB जो कि बराबर रहेगा 1/2 कोण, अपन लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण, कौन सा, ये भी लिखना होगा कि AOB, ठीक, प्रतिवर्ती कोण का मान रख दो, जिसे प्रतिवर्ती कोण ज्ञात किया कितना, 300 आया। तो कोण ABC जो कि 1/2 प्रतिवर्ती कोण कितना आया, 300, तो काट देंगे 2 से। तो कोण यहाँ सॉरी उल्टा लिख गया, CB आना है, CB कोण C पर बनना है तो बीच में रहना चाहिए, कितना आ गया, 150। ओके, इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे देखो अब लास्ट कोण और ज्ञात करना है, यहाँ का कोण और ज्ञात करना है, ठीक, यहाँ का मतलब दीर्घवृत्त का आंतरिक कोण ज्ञात करने। तो लिखेंगे कि इसी प्रकार
प्रकार। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, देखो जे कोण, जे अंदर वाला कोण, अंतर वाला कोण, इसकी क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि कोण ए डी बी बराबर 1/2 कोण ए ओ बी। तो जी कितना है, 60 है। तो लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर है 1/2 और 60 डिग्री। तो ये कट जाएंगे, तो कोण ए डी बी जो कि कितना रहेगा, 30 डिग्री के बराबर रहेगा। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। ठीक, तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। आगे देखो, तीसरे टॉपिक में भी क्या लिखा है, आकृति में। आकृति में क्या है, अब तुम्हें आकृति किताब में देखनी पड़ेगी। तो आकृति में किताब में देखना है तो हम बना देते हैं पहले। तो आकृति में क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। ओके, मैंने आकृति में ये वृत्त बना लिया। और वृत्त बनाने के पश्चात मैं क्या करूंगा, देखो क्या कह रहा है, आकृति में कोण पी क्यू आर जो कि 100 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ केंद्र क्या होगा, ओ होगा। पहले तो लिखेंगे भाषा थोड़ी सी, तो क्या लिखेंगे कि हल। यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र, केंद्र क्या रहेगा, ओ है। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। और क्या लिखेंगे इसमें कि इस पर एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है तुम्हारा, वृत्त के शेष भाग के, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, किसी बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। ठीक, तो ये जो यहाँ कोण बन रहा है वो क्या रहेगा, किसी दूसरे बिंदु के क्या रहेगा, बराबर का दुगना रहेगा। दुगने कोण करना पड़ेगा, कोण के बराबर, सॉरी दुगना ही लिखा है। तो किसी बिंदु पर बनाए गए कोण के दुगने के बराबर होगा। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे, अब दूसरा बिंदु कोई बनाना पड़ेगा। तो यहां से क्या कर रहे हैं, एक यहां मान लेते हैं पी बिंदु है, यहाँ क्यू बिंदु है, सॉरी यहाँ है क्यू बिंदु, यहाँ मान लेते हैं आर बिंदु। हम रेड पेन से दे देते हैं यहाँ क्यू बिंदु। ठीक है, इसके बाद यहां से एक क्या कर रहे, कोण काट रहे इस प्रकार से। और एक बिंदु में यहां दे रहा हूं जो कि पी क्यू, यहां हो जाएगा आर। ओके, इसके बाद और यहां से क्या कर देता हूं, एक रेखा खींच देता हूं इस प्रकार से। रेखा खींची, और अब मैं कोई बिंदु यहां से एक बिंदु काट देता हूं क्यू, क्यू पर जो कि कोण कितने का बन रहा है, 100 का बन रहा है। यहां कोण कितने का बन रहा है, 100 का बन रहा है। ठीक है, तो ये कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण है।
इस कोण का प्रतिवर्ती है। ठीक, प्रतिवर्ती कोण है तो क्या कर लिखा है अपन ने कि जो कोण बनेगा उसका क्या बनेगा, दोगुना बनेगा इस कोण का। ठीक, तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण किसके, कोण पी ओ आर बराबर है 2 पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के। तो कोण पी क्यू आर जो कि कितना है, पी क्यू आर 100 है, तो लिखेंगे कोण पी ओ आर बराबर 2 गुणा में 100। तो कोण क्या हो जाएगा, पी ओ आर जो कि क्या आ गया, 200 आ गया। ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे चूंकि जे कोण और जे कोण दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक तुम्हारा 360 का कोण बनेगा। टोटल बनना चाहिए कोण, कैसे, जो प्रतिवर्ती कोण जो वैसा कोण। तो क्या लिखेंगे, अतः कोण पी ओ आर प्लस प्रतिवर्ती कोण कौन सा, पी ओ आर बराबर किसकी है, 360 की है। तो पी ओ आर कितना है, 100 है। ठीक, देखो पी ओ आर और साथ में अभी इसका क्या करना है, अपन ने केवल प्रतिवर्ती कोण ही ज्ञात किया है, पी ओ आर का मतलब कि जे वाला कोण ही ज्ञात किया है। तो जे कोण ज्ञात किया है तो अपन क्या लिखेंगे, जे कोण अपन को पता करना है, जे कोण पता करेंगे तो इसको घटा देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि पी ओ आर जो कि प्रतिवर्ती कोण कितना है 200 बराबर 360, ये 200 का पक्षांतर कर देंगे तो कोण पी ओ आर बराबर कितना है 360 माइनस के 200, तो कितना बचेगा, कोण पी ओ आर बराबर 160, यही बचा। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, अब आगे करना है तो आगे लिखेंगे कि देखो OP, तुम्हें ये पता है रेखा OP बराबर है OR, मतलब कि ये दोनों रेखाएं समान है तो ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजी त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे ये दोनों त्रिज्याएं कैसे वृत्त की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि OP बराबर है OR, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब जो त्रिज्याएं हैं तो आगे क्या कहना चाहते हैं अपन, देखो आगे कहना चाहते हैं कि त्रिभुज पी ओ आर में जो कि क्या बराबर हो जाएंगे, पी ओ आर में देखो पी ओ आर जो कि पी ओ आर सॉरी कोण ओ पी आर बराबर होगा किसके, ओ आर क्यू सॉरी पी के, कोण ओ आर पी के, क्योंकि यहाँ कोण जो बनेगा वो यहाँ भी बनेगा कोण। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आगे क्या आ जाएंगे, क्योंकि लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं तो लिख देंगे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा त्रिभुज की क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक, इतना करने के पश्चात फिर लिखेंगे तब इसमें जब सम्मुख भुजाएं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ जाएगा, यहाँ जो त्रिभुज तीनों कोण हैं इनका कोणों का योग 180 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो लिखेंगे तीनों कोणों का योग, त्रिभुज पी ओ आर के कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण 180 के बराबर होते हैं, चतुर्भुज का 360 होता है। ठीक, तो 180 हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि कोण, तीन कोण बन रहेंगे तो ओ पी आर प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण पी ओ आर जो कि बराबर कितना है 180। जी दो कोण तो तुम्हें पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, और तुमने जो कोण क्या माने हैं, बराबर माने हैं, देखो यहाँ। ठीक, तो इसकी जगह पे इसे रखे दे रहे तो इसकी जगह मतलब इसकी जगह पे इसे आ जाने, तो कोण ओ आर पी प्लस कोण ओ आर पी प्लस इसका मान कितना है पी ओ आर, पी ओ आर कितना है 160 है बराबर 180।
180 जो चले जाएंगे उस साइड, तो क्या लिखेंगे, ये कितने हो जाएंगे, 2 कोण ओ आर पी बराबर 180 माइनस के 160। ठीक, ये तुम्हारे घट जाएंगे तो दो काय में गुणा में इससे जाके भाग में आएंगे, तो कोण ओ आर पी बराबर 20 और बटे में 2, तो ये कट जाएंगे, तो कोण ओ आर पी जो कि कितने बराबर आ जाएगा, 10 की। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर। चौथे टॉपिक में भी चित्र बनाना है, तो पहले मैं एक चित्र बना लेता हूँ, बाद में दूसरा चित्र बनाऊंगा। तो मैं पहला चित्र यहाँ बना रहा हूँ। तो तुम पेपर में केवल नीली पेन ही यूज करना या फिर शीश यूज करना। तो ये मैंने चित्र बनाया, इसमें क्या करना है कि यहाँ से लेके ये क्या करते हैं अपन, त्रिज्या वो व्यास काटते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा टोटल चित्र में दिया गया है कि ये व्यास बना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कोई कोई बिंदु है, कौन सा है, कोई भी बिंदु मान लेते हैं। यहाँ क्या है, डी बिंदु है। ठीक, जो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला हुआ है। ठीक, एक और बिंदु बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ से एक बिंदु यहाँ तक गया और ये गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये तुम्हारा चित्र बना हुआ है। इसमें क्या दिया गया है कि ये टोटल कोण कितना है, 69 का है, और ये टोटल कोण कितने का है, 30 का है। ठीक, टोटल ही कोण है। अब अपन पहले तो ये कोण पता करेंगे कितना है। ठीक, फिर आगे कर पाएंगे। तो यहाँ देखो, त्रिभुज तीनों कोणों योग लग सकत, तो पहले मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है और यहाँ डी है। ये कोण भी तुम्हें क्या करना है, ज्ञात करना है, और ये भी ज्ञात करना है। तो पहले अपन इस त्रिभुज का ज्ञात कर लेते हैं, इस वाले त्रिभुज का ज्ञात कर लेते हैं, छोटे त्रिभुज का। तो क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है कि कोण ए बी सी, ए बी सी जो कि बराबर क्या है, 69 डिग्री, और ए सी बी, कोण ए सी बी कितना है, 30 डिग्री। ओके, तब आगे क्या आ जाएगा, अभी अपन को बी ए सी, कोण बी ए सी जो कि ज्ञात करना है। अब जो ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ओके, तो क्या कर देंगे कि कोण ए बी सी, ए बी सी, तो बी पर कोण बन गया, प्लस कोण सी बी ए, सी बी ए, सॉरी सी बी ए नहीं, बी सी ए करना था, तो इसको हटाते हैं, बी सी ए प्लस सी पर बन गया, अब बनाना है ए पर, तो बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब जो कोण दिए गए हैं वो रख दो। तो देखो बी पर कोण कितना है, 69, बी पर कोण बन रहा है तो क्या आ जाएगा, 69 प्लस कोण सी पर कोण कितना, 30 का बन रहा है, तो यहाँ 30 का बन रहा है, 31 का बन रहा है यार। ठीक, तो 31 आ गया, तो यहाँ 31 हो गया, यहाँ भी 31 करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस कोण बी ए सी जो कि कितना है, 180 के बराबर है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कोण हटा देना, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 0 हासिल आ गई 100, प्लस कितना हो जाएगा, कोण बी ए सी जो कि बराबर 180। ये चलाएगा हो जाएगा उस साइड, तो क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर, यदि पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा, कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस के 100, तो कोण बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 80। ओके, इसके बाद अब आगे देखो, इतने को कोण ज्ञात करने, तो अपन एक चीज लिखेंगे इसमें, चूंकि लिखेंगे चूंकि वृत्त कैसा है, वृत्त
के एक ही खंड पर बना कोण कैसा होता है? समान होता है। बना कोण समान होता है। जब वृत्त पर बना कोण समान होता है तो क्या लिख सकते हैं? कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डी सी के। तो लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर है किसके कोण के? तो बी डी सी के। तो बी ए सी जो कि 80 है तो यहाँ आ जाएगा 80 बराबर में कोण बी डी सी। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? ये ध्यान रख लेना, यदि तुमने इन सवालों को कठिन समझ लिया ना तो कठिन ही लगेंगे, सरल नहीं हो पाएंगे। लेकिन तुम इनके लिए करना लगाना तो तुम्हें सरल लगने लगेंगे। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या कर रहा है? आकृति में एक वृत्त ए बी सी डी 4 बिंदु है। तो पहले तो मैं एक वृत्त बनाता। ठीक है, ओके। मैंने एक वृत्त बना लिया तो लिखेंगे अतः हल लिखेंगे। हल में लिख देंगे कि क्या है? यह एक वृत्त है। तो कौन सा वृत्त है? लिखेंगे कि यहाँ एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। केंद्र क्या है? ओ है। ठीक, अब इसको अपन बनाएंगे इनके चित्र के अनुसार। तो चित्र कैसा बनाना है? देखो, चित्र बनाना है अपन को। इस पर एक सीधी रेखा डालेंगे यहां से। तो मैंने एक सीधी रेखा डाल दी इस प्रकार से, और यहां से कोई एक रेखा यहां तक को डाल देंगे जो कि ये बन जाएगी रेखा। इसके बाद फिर यहाँ भी वही कार्य करेंगे, यहाँ से एक रेखा डाल देंगे। तो इसको मैंने यहाँ से डाल दिया। ओके, इसके बाद मैं इसको यहाँ मिला दूंगा और इसको यहाँ मिला दूंगा। अब बन गया अपना पूरा चित्र। तो इसमें देखो, ये कोण कितने का दिया है? 130 डिग्री का दिया है, जो कि ई पॉइंट दर्शाया इसको। ठीक है, और यहाँ ये कितना दर्शाया है? 20, जो कि कौन सा पॉइंट पर है? सी पॉइंट पर है। ठीक है, और यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ ए है, और यहाँ पर डी पॉइंट है। ठीक है, तो क्या दर्शाएंगे? अब बात लिखेंगे अपनी कि अपन एक चित्र ले रहे हैं। कौन सा? सी डी ई। सी डी और ई इस चित्र में ले रहे हैं। पहले नंबर, सबसे शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि कौन सा? सी डी ई में त्रिभुज, सी डी ई में त्रिभुज लाए तो क्या लिखेंगे? बाह्य कोण। बाह्य कोण किसके बराबर होना चाहिए? देखो, जो तुम्हारा किस पर बाह्य कोण किस पर बन रहा है? बाह्य कोण बन रहा है, पहले बता देते हैं बाह्य कोण कि कोण बी ई सी, जो कि बराबर, देखो, बी ई और सी, ये तुम्हारा बाहरी कोण कहलाएगा 130। ठीक, नहीं आया समझ में? देखो, ये तुम्हारा 130 बाह्य कोण कहलाएगा इसका। तो क्या है? रेखा पर बन रहा है कोण, तो लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर किसका? अंतः कोणों, अंतः सम्मुख कोण के बराबर होगा सम्मुख कोण। ठीक, तो का योग का योग, तो दोनों कोण दर्शाएंगे भी। तो क्या आ जाएगा? इसका कोण का मान 130 है, बराबर क्या लिखेंगे? कोण ई डी सी। देखो, ई डी सी ये कोण, और दूसरा कोण क्या लेंगे?
दूसरा कोण लेंगे, यहाँ सी पर बन रहा है तो ई सी डी, तो प्लस कोण ई डी सी। ये कोण कितना दिया गया, 20 दिया गया है, रख दो। तो 130 बराबर कोण ई डी सी प्लस में क्या आ जाएगा 20, जे चला जाएगा इस साइड, तो 130 माइनस के 20 बराबर क्या आ जाएगा कोण ई डी सी। यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा 110 कोण ई डी सी। इतना समझ में आया। इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि वृत्त पर जो खंड बने रहते हैं, इस यहाँ एक खंड बना है, यहाँ एक खंड बना है, तो ये क्या रहेंगे समान रहेंगे। तो लिखेंगे वृत्त अतः वृत्त के एक ही खंड पर बने कोण समान होते हैं, समान होते हैं। यदि समान होते हैं तो क्या हो सकता है, देखो कि कोण बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर है सी डी ई के, तो सी डी ई के। तो तुम्हें ये कोण तो पता है कितना है, ये ज्ञात किया ना अभी 110, तो कोण बी ए ई 110 यहाँ रख देंगे, ठीक, क्योंकि ये मान है। इसके बाद यही तुम्हारा आंसर, यहीं तक करना था और यही तुम्हें ज्ञात करना था, ठीक है। बी ए, देखो ज्ञात तो इन्होंने ये कहा है कि बी ए सी जो ज्ञात कर लो, तो जो ज्ञात होगा, लेकिन अपन ने पहले जो ज्ञात करो, ठीक, जो ज्ञात करो। तो या तो इसको लाइन सी तक लेंगे अपन, पूरा कोण ले लो 100 आ जाने, और तो कोण 100 भी आ जाने, ठीक है। अब यही तुम्हारा आंसर, इसको चाहो तो सी में परिवर्तन कर दो, वरना ना करो, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या लिखा है देखो, अगला टॉपिक नंबर 6वें नंबर है चित्र कैसा बना है। चित्र देखो, पहले एक वृत्त दर्शाया गया है, तो अपन लिखेंगे ये दर्शाया गया है एक वृत्त, ठीक है। और वृत्त की जो नोक की पॉइंट है वो क्या है, यहाँ क्या है केंद्र है, ठीक है। अब केंद्र, तो इसको तो ये दर्शाने की कह नहीं रहे, तो अपन तो सीधा बात लिखो कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें एक चतुर्भुज बनाना है सीधा। तो पहले नंबर फुट कहाँ गया है, फुट जे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। तो पहले मैं यहाँ से एक रेखा यहाँ से डाल लेता हूँ, तो ये गया यहाँ पर, और अब इसको करना है यहाँ तक, तो मैंने इसको यहाँ तक खींच लिया और इसको कर लिया यहाँ तक, और मैंने इसको ऐसा जोड़ लिया और इसको यहाँ एक विकर्ण दे दिया और यहाँ से एक विकर्ण दे दिया, इतना आया। अब इसमें क्या है देखो कि ये दो भुजाएं इसके बराबर कह दी, ठीक। आगे साथ में कि जो कोण यहां बन रहा है वो 30 है, और जो यहां कोण बन रहा है वो कितने का है 70 डिग्री का है। ओके, तो क्या करेंगे कि एक तो तुम्हें ये कोण पता करना है, एक ये बड़ा कोण पता करना है, ठीक है। तो पहले नंबर अपन क्या कर सकते हैं, देखो लिखेंगे इतने लिखेंगे कि वृत्त के जो किसी भी ध्रुव खंड पर बना होगा कोण क्या होता है समान होता है। समान होता है तो अपन क्या लिखेंगे, पहले बात तो यही लिखेंगे कि पहले इसके नाम नाम दर्शा रहा हूं। तो यहाँ क्या है, ए है, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। तो ए पर जो ध्रुव खंड बन रहा है वो क्या रहेगा, डी के समान रहेगा, ठीक। तो अपन लिखेंगे चूंकि, हल लिख के, तो इसने क्या कहा था, जिसके विकर्ण के एक बिंदु ई को प्रतिच्छेद करता है, यहाँ बिंदु क्या है ई है, और साथ में कोण डी बी सी, डी बी और सी जो कि कितना है 70 बना रहा है, और
BAC जो कि 30 है हो तो ज्ञात कीजिए कौन सा BDC। ये कोण तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक, जो कोण ज्ञात करने। इसके बाद साथ में तो AB बराबर है BC, AB बराबर है किसके BC के, जिसने पहले से बराबर कह दी। और EC और D जो कोण भी क्यों तुम्हें ज्ञात करना है, टोटल छुट्टो वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे आगे देखो, अपन को ये पता है कि इस पर बना कोण यहाँ के बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि वृत्त के वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि समान होते हैं तो क्या लिखेंगे, कोण BAC और C जो कि बराबर होगा किसके D पर, तो ADB के। तो कोण तो यहां से भी ले सकते हैं BD एक के, तो BDC यहाँ पर कोण के बराबर कह रहा है, तो क्या लिखेंगे BDC के। ओके, इसके बराबर कहा, तो यहाँ कोण कितने का बन रहा है, 30 का बन रहा है, जो कि बराबर आ जाएगा BDC। ये कोण कितना आ गया, 30 आ गया। तो अब आगे क्या करेंगे, लिखेंगे जो कि कोण DBC बराबर कितना है 70, अपन को ज्ञात है जी, ठीक है, ज्ञात है तो अपन एक त्रिभुज का नियम लगा देंगे। कौन से त्रिभुज का, देखो कोण त्रिभुज BCD में, कौन सा BCD मतलब जो टोटल वाला त्रिभुज, तो यहाँ टोटल ज्ञात हो जाएगा, तो त्रिभुज इतने में लगेगा। तो कोणों का योग लिखेंगे, कोणों का योग कितना रहता है, 180 रहता है। तो कोण CDB प्लस DBC प्लस DCB, कोण DCB जो कि किसके बराबर हो जाएगा 180 के। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो D पर कोण कितने का बन रहा है 30 का, तो यहाँ 30, B पर कोण कितने का बन रहा है 70 का, तो यहाँ 70 प्लस ये पता नहीं है DCB बराबर में क्या आ जाएगा 180। तो ये हो जाएंगे 100 और ये जाएंगे उस साइड, तो DCB जो कि जिस 100 का पक्षांतर कर दिया तो 180 माइनस 100 हो जाए, ठीक। तो कोण DCB बराबर क्या हो जाएगा, ओनली 80। इतना समझ में आया। इसके बाद आगे क्या करेंगे, देखो लिखेंगे कि त्रिभुज में जो दोनों भुजाएं बराबर है, चतुर्भुज में ये वृत्त में त्रिभुज की है, देखो इस त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये कोण बराबर रहेंगे तो लिखेंगे कि ABC त्रिभुज ABC में क्या है बराबर, कि AB बराबर है BC। तो ये क्या है, सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी। यदि सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ देखो 30 का बन रहा है, तो ये कोण कितने का बनेगा, 30 का बनेगा, ठीक। तो लिखेंगे कि कोण BAC बराबर रहेगा कोण BCA के। देखो BAC बराबर रहेगा किसके, BCA के, यहाँ के कोण के। तो ये कोण कितने का है, 30 का है, तो लिखेंगे यहाँ 30 बराबर कोण ओके। इसके बाद अब आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे कि देखो जो टोटल कोण DCB जो कि यहाँ दो कोणों में बटा हुआ है, तो DCE और ECB, देखो लिखेंगे कि अतः कोण DCB बराबर किसके रहेगा, बराबर रहेगा DCA के। कोण DCA प्लस ACB, कोण ACB के रहेगा। तो दोनों के कोण के मान तब पता है, तो लिखेंगे कोण
देखो डी सी बी ज्ञात किया है क्या, ज्ञात किया है ना। देखो डी सी बी कितना है 80 है, तो यहाँ जाएगा 80 डिग्री। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा 80। और डी सी ए, डी सी ए, जी कोण तो तुम्हें पता ही नहीं है, तो जी कोण जो का था, तो कोण डी सी ए प्लस जी कोण कितना है 30 है, जो कि ज्ञात किया है। देखो ए सी बी जो कि कितना है 30 के बराबर है, तो लिखेंगे 30, जिसका कर देंगे पक्षांतर, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा 30 बराबर कोण डी सी ए, जो कि इसका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा तो जी तुम्हारा कौन आ गया डी सी ए आ गया। कौन कौन सा डी सी ए, मतलब जे कौन कितना आ गया 50 आ गया, जे कितना था 30 था। ठीक है, अब तो आ गया समझ में, उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, अगला टॉपिक क्या है 7वां नंबर। 7वें नंबर टॉपिक में क्या लिखा है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष पर जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। आयत का बताना है, आयत चीज क्या कह रहा है। देखो पहले नंबर तो इसको क्या करेंगे, वृत्त में कंडीशन दिखाएंगे, तो वृत्त बनाते हैं। ओके, वृत्त तो बनाना बन जाएगा। चलो चलते हैं आगे। तो इसमें क्या करना है, एक कैसा दिया गया है, यहां से एक रेखा खींची हुई है, फिर एक यहां से रेखा खींची हुई है, और ये दोनों यहां से जुड़े हुए हैं, और एक रेखा यहां खींची हुई है। ठीक, और यहां से क्या काटे गए हैं, वृत्त काटे गए हैं, तो यहां से यहां तक गए हैं, और यहां से यहां तक गई हुई हैं। ओके, इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। तो अपन क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है पहले तो ये लिखेंगे। दिया है कि, जो कि नामांकन कर देते हैं। नामांकन क्या रहेगा, यहाँ ए, जो बी, जो सी, और जो डी, ये दिया है। तो लिखेंगे कि ए सी और बी डी एक व्यास है, तो लिखेंगे ए सी और बी डी एक व्यास है। कौन सा, ए से सी और बी से डी, ये क्या है व्यास है, और ये क्या है जीवाएं हैं, तो लिखना चाहो तो लिख दो। तो और ये विकर्ण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, तो लिखेंगे व्यास हमेशा वृत्त पर क्या रहेंगे बराबर, तो लिखेंगे वृत्त पर व्यास बराबर होते हैं, तो लिख सकते हैं ए सी बराबर है बी डी। ओके, इसके बाद आगे अपन को ज्ञात क्या करना है, लिखना सिद्ध करना है, तो लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण, देखो सॉरी कोण नहीं, क्या ये ए बी सी डी एक आयत है, तो ए बी सी डी एक क्या है आयत है, ये अपन को पता करना है। ठीक, तो इस आयत का क्या करेंगे, लिखेंगे आगे, क्योंकि एक ही व्यास पर दो समान भागों में क्या हुए हैं बटे हुए हैं, तो ये व्यास है, एक ना बटा हुआ है, थोड़ा ना बटा हुआ है, आधा आधा बटा हुआ है, तो लिखेंगे कि, चूंकि उत्पत्ति हेडिंग डाल के लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति में लिखेंगे कि अतः एक व्यास दो समान भागों में बटा है।
यदि बटा है तो क्या लिखेंगे कि कोण, यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ पर जी कितने के बनेंगे, 90 के बनेंगे, तो लिखेंगे BAD, BAD जो कि कितने का बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद आगे क्या कर देंगे, आगे करेंगे कि जब जी 90 डिग्री है तो चारों इसी प्रकार दर्शाएंगे 90 डिग्री का, तो इसी प्रकार कोण BCD जो कि कितना है, 90 डिग्री है। इसी प्रकार फिर से कोण ABC जो कि कोण कितने का बनाएगा, 90 डिग्री कोण, और ADC जो कि किसका है, 90 डिग्री का है। ओके, इतना आया। इसके बाद क्या कर देंगे, अब आगे लिखेंगे कि अब दो त्रिभुज और लगा लेते हैं। दो त्रिभुज कौन कौन से ले लेते हैं अपन, देखो कि समकोण दो त्रिभुज ले लेते हैं। तब चाहे तो इस साइड से जे विकर्ण की इस साइड का और इस साइड का ले लो, और चाहे जे वाला या जे वाला ले लो, तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC जे वाला त्रिभुज ले रहे, तथा त्रिभुज ACD में। ठीक, देखो एक तो जे वाला त्रिभुज ले रहा है अपन, नीचे वाला जे वाला, और एक ले रहा है इस साइड का, तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें सर्वांग समता बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि AC बराबर किसके है, AC के, या इसको तुम जे भी लिख सकते हो कि AC बराबर में जे वाला अपन त्रिभुज लेंगे ऊपर वाला, तो ACD ले रहे, तो JAC क्या उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। आगे कोण, जे कोण किस कोण के बराबर रहेगा, यहाँ का क्यों 90 है क्योंकि, तो कोण ABC बराबर कोण ADC के, जो कि किस कोण पर, 90 डिग्री पर। ओके, दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री आना है, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण। ठीक, ऊपर वाला कोण यहाँ का 90 डिग्री है, और इसके बाद जे भुजा और जे भुजा क्या है, समांतर है, तो लिख सकते हैं क्या कि AD बराबर है किसके, BC के। ठीक है, AD BC के बराबर है, जो कि क्या है, समांतर है या सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा। तो साथ में क्या लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। दोनों जब सर्वांग सम हो गए सिद्ध, तो किस किस पर है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा पर सर्वांग सम है। अब जिस सर्वांग सम है तो अपन एक चीज और कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं भी क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, AB बराबर CD है और BC बराबर AD है, तो ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि AB बराबर कितना है, CD है, और AD बराबर क्या है, BC है। ये दोनों बराबर हैं। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 8वें टॉपिक की ओर। ठीक, तो 8वां मैं छोड़ रहा हूँ, 8 से जी आने वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिए। ओके, चलते हैं 8 से जी 11-12 हैं जो कि मैं अगली वीडियो में दूंगा, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिकों की ओर। देखो 11वां नंबर टॉपिक लिख लिया है, इसी वीडियो में मैं 11वां नंबर भी कवर कर रहा हूँ। तो 11वें नंबर टॉपिक में एक चित्र बनाना है पहले तो चित्र बनाने के लिए मैं प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाता हूँ। ओके, मैंने वृत्त बना लिया, और वृत्त में कुछ नामांकन और कर देता हूँ। तो क्या लिखा है, उभयनिष्ठ कर्ण
ए सी वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी है। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। कैसे, देखो मैं यहां से एक रेखा खींच रहा हूं इस प्रकार से। मैंने यह एक रेखा खींची और यहां से इस कर्ण को ले जाते हैं और मैं यहां से इस भुजा को खींच लेता हूं। ओके, इसके बाद यहां से एक रेखा डाल देता हूं डॉट डॉट करके। इसके बाद यहां से एक रेखा इस प्रकार से डाल देता हूं और यहां से एक रेखा यहां से डाल लेता हूं। ठीक है, मैंने ये चित्र बना लिया। इसमें क्या करना है कि यहाँ क्या है, केंद्र है। तो यहाँ इस बिंदु पर दिया गया था, तो अब अपन ने नहीं लिया बिंदु, तो अपन क्या लिखेंगे, इसी को बना लेंगे केंद्र ओ। ठीक है, इसको क्या कर लिया, केंद्र ओ कर लिया। और यहाँ क्या है, ए, यहाँ बी है और यहाँ सॉरी यहाँ सी दिया है, सी है और यहाँ बी है और यहाँ डी है। अब जी इन्होंने क्यों लिए ऐसे, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से जो कोण बन रहा है कितने का बन रहा है, 90 डिग्री, और एक यहाँ से बन रहा है कोण 90 डिग्री का। तो ये कोण 90 डिग्री के बन रहे हैं और यहाँ का कोण इस कोण के बराबर है। ठीक, तो सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है कि कोण सी ए डी ये वाला कोण किसके बराबर है, सी बी डी इस कोण के बराबर होना चाहिए। ये सिद्ध करना है तो पहले नंबर लिखेंगे दिया में, दिया है, दिया क्या है, दिया है कि समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है यहाँ। तो ए बी सी में क्या लिखेंगे, और समकोण त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में क्या आ जाएगा, एडीसी में इस प्रकार दिया है, इस प्रकार दिया है कि इनमें सी क्या है, कोण उभयनिष्ठ कोण है। तो सी कोण उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। सी क्या उभयनिष्ठ कोण है, तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी। ओके, जिस सिद्ध करना है, तो जिस सिद्ध करना है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब कि उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि चूंकि AC एक कर्ण है, चूंकि AC एक कर्ण है, चूंकि जो A से C गया है वो पहले से ही कर्ण बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने पहले से कह दिया कि AC एक क्या है, कर्ण है। तो जो कर्ण है तो क्या करना होगा, करेंगे अपन, देखो लिखेंगे कि चूंकि ADC जो कि क्या बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। ADC ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री। और इसी प्रकार यहाँ भी ABC जो कि ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो लिख देंगे बराबर होगा कोण ABC के। ओके, तब आगे लिखेंगे दोनों त्रिभुज एक ही अर्धवृत्त पर बने हुए हैं, दोनों त्रिभुज एक ही अर्धवृत्त पर बने
हैं। ठीक, एक ही अर्धवृत्त पर बने हुए हैं। अब जब एक अर्धवृत्त पर बने हुए हैं तो ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज, देखो ए बी सी और डी एक चक्रीय है, एक चक्रीय है। अब जो चक्रीय है तो साथ में क्या कहेंगे, तो बी और बी को क्या कर दिया, डी से मिला दिया। बी को डी से क्या कर दिया, मिला दिया। जब मिला दिया तो क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा देखो कि चूंकि डी सी एक क्या है, जीवा है। डी से सी जे भी जीवा है और बी से ए से बी एक जे भी जीवा है, तो लिखेंगे चूंकि डी सी एक जीवा है, साथ ही साथ ही साथ ही क्या है, ए बी जीवा है। ये दोनों क्या है, एक जे और एक जे क्या है, जीवा है, और दोनों समांतर है। तो फिर लिखेंगे कि अतः कोण सी ए डी तथा कोण सी बी ए सी बी डी पर एक ही वृत्त खंड पर बने हुए हैं। एक ही वृत्त खंड पर बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। जब ये कोण समान होते हैं तो अपन एक चीज लिख सकते हैं, क्या, कि कोण सी ए डी बराबर है किसके, कोण सी बी डी के। यही सिद्ध करना था, लिखेंगे यही सिद्ध करना था। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, 12वां नंबर इसी का। तो 12वां नंबर क्या लिखा है, देखो ये लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय क्रम में समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो पहले नंबर अपन क्या करेंगे कि एक चित्र बनाएंगे, वृत्त बना देंगे। तो मैंने ये वृत्त बना लेते हैं। ओके, ये मैंने एक वृत्त बना लिया और इस वृत्त में क्या कर रहा हूं कि यहाँ एक क्या है, बिंदु एक जो कि केंद्र कहलाएगा ओ, और यहाँ क्या कर रहा हूं, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं डी, और यहाँ क्या है ए, यहाँ क्या है बी, यहाँ क्या है सी है। तो चारों ओर से क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ओके, मैंने ये जोड़ दिए, तो ये नाम भी दे दिए साथ में। तो इसमें हल में क्या लिखूंगा कि दिया है, दिया है, क्या दिया है कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, दिया है एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज, कौन सा है, ए बी सी डी है, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है। और चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, पूरक होते हैं, तो लिखेंगे चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। ओके, संपूरक होते हैं। तब हमें सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी एक आयत है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी
एक आयत है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। जब ये प्रूव करना है तो अपन लिख सकते हैं कि उत्पत्ति, हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति उत्पत्ति क्या करना है, उत्पत्ति में लिखेंगे कि ए बी सी डी के सम्मुख कोणों का योग, के सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। आमने सामने ये कोण क्या होंगे, ये कोण दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 180, और जे कोण जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 180 बनेगा। तो लिख देते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, साथ ही कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी 180, ये आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि साथ में ये कोण कितने के बना रहे हैं, 90-90 के बना रहे हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि अतः चारों कोण, चारों कोण क्या है, चारों कोण क्या है, ए बराबर है कोण बी के, और कोण बी बराबर है कोण सी के, और कोण सी बराबर है कोण डी के। ओके, ये सब चारों कोण कितने के हैं, 90 के कोण बना रहे हैं। जब ये 90 का कोण बना रहे हैं तो अपन लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक क्या है, आयत है, और यही सिद्ध करना था। ठीक, यही सिद्ध करना था। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, जिससे आपके लिए अपनी 10 चैप्टर की आने वाली वीडियो मिल जाए। ओके, चलते हैं अगले वीडियो की ओर।